देश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुशीनगर में सोमवार को 2503 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना ही जाति का भेद है, ना ही मजहब का और ना ही क्षेत्र का भेद है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कुप्रथाओं के खिलाफ एक आंदोलन है। इससे दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। अधिकारी से लेकर मंत्री तक सामूहिक विवाह में शामिल होने से वर वधुओं का रुतबा भी बढ़ेगा। जो लोग इस विवाह में आने से वंचित रह गए, यहाँ मौजूद लोग वापस जाने के बाद उन्हें भी इस बारे में जाकर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। दिल्ली में अब विदेशों से आए लोगों को अपनी जर्नी की डिटेल देनी होगी। ये नियम 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद अलर्ट जारी। विदेशों से आए लोगों को देनी होगी ट्रैवल हिस्ट्री। विदेश यात्रा से आए लोगों की जांच होगी। 1 दिसंबर से लागू होंगे ये नियम। कोरोना वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन को लेकर फिर से रिवाइज गाइडलाइन सरकार ने रिलीज की है। रविवार यानी देर शाम को रविवार को गाइडलाइन अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए जारी करते हुए ये कहा कि बाहर विदेशों से आ रहे हैं उनका पहले तो कोविड टेस्ट होना बहुत जरूरी है और 14 दिनों की उनको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ 72 घंटों के अंदर जो RT-PCR की रिपोर्ट है नेगेटिव अगर होती है या पॉजिटिव वो भी जानकारी अपलोड करनी हो। पैसेंजर की अगर रिपोर्ट नेगेटिव होती है उनको भी 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना होगा, अपने घर में रहना होगा और 8वें दिन फिर से उनका RT-PCR टेस्ट होगा। फिर कहीं जाकर उनको राहत मिलेगी तमाम जगहों पर जाने की। लेकिन अगर जो आदमी पॉजिटिव पाया जाता है यानी ओमिक्रॉन, उनकी जीनोम कर टेस्टिंग लैब में भेजी जाएगी और तब तक के लिए फिलहाल उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। पूरी तरह से क्वारंटाइन करने के बाद से उसका इलाज किया जाएगा। यानी पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए यहाँ पे सरकार नई गाइडलाइन के जरिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को लेकर एहतियात बरत रही है, क्योंकि विदेशों में लगातार ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोविड का, उसके आने से फिर से एक बार डर और भय का माहौल पैदा हो चला है। इसलिए ये डर और भय का माहौल फिर से भारत में न फैले, इसलिए पहले से ही एहतियात बरतते हुए नजर आ रही है और इसलिए इसी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर ही हम कहें हवाई अड्डे पर ही तमाम RT-PCR टेस्ट भी हो रहे हैं। तमाम जानकारियां उनसे मांगी जा रही हैं। जानकारी अगर कोई छुपाता पाया जा रहा है तो उसे सख्ती से कदम उठाया जा रहा है। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। चुनाव की आहट के साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू किया है। जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता 3 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 5 डेमो सेंटर स्थापित किए गए हैं जहां मतदाता कैसे मत EVM में डाल सकते हैं ये उन्हें करके दिखाया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना शाहजहां जहां उन्होंने प्रेस क्लब भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान BSP के मौजूदा हालात पर निशाना साधा। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कहा, BSP के नेता सिर्फ अखबारों में फोटो खिंचाने तक ही सीमित है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि BSP की जमीन ने कहा 2022 में BJP पिछली बार से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय के 16वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि आज प्रदेश सरकार की
प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश से माफिया राज को उखाड़ फेंकना। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों की तुलना में हमारी सरकार में अपराध, गुंडा माफिया के अत्याचार, शोषितों पर अत्याचार में काफी गिरावट आई है। आज माफिया जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग चुका है। सरकार सघन अभियान चलाकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं। आगरा ग्रामीण विधानसभा में बसपा ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली पहुंचे, जहां आगरा ग्रामीण विधानसभा प्रभारी किरण केसरी ने प्रतीकात्मक हाथी देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 70 साल में बीजेपी ने कोई भी विकास नहीं किया है। कहा कि जनता भाजपा और सपा को सबक सिखाएगी। औरैया के सांसद रामशंकर कटेरिया ने औरैया के डीएम सुनील कुमार वर्मा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था। बीजेपी सांसद रामशंकर कटेरिया के पत्र पर फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद ने डीएम को हठधर्मी बताया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से सुनील वर्मा की जगह किसी दूसरे को डीएम बनाए जाने की मांग की, लेकिन ये पत्र अब चर्चा में जरूर बना हुआ है। कटेरिया का कहना है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, उधर डीएम सुनील वर्मा ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संसद में कृषि बिल रद्द किए जाने पर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, यदि सरकार किसानों के हित में बिल को लेती है तो उन्हें इस कानून को संसद में वापस नहीं करना पड़ता। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बिल की संसद में रद्द किए जाने से शहीद हुए किसान वापस नहीं आ जाएंगे। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की और कथनी में अंतर है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। आगे बढ़ते, शाजापुर का 2 किलोमीटर लंबा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में गनीमत यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। थाना जलालाबाद के कोला इलाके में 2 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया था, जो बंदायू मार्ग पर बना है। ये पुल रामगंगा और बहगुल नदी पर बना हुआ है। बता दें कि इस पुल का शिलान्यास 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। शिलान्यास के बाद से निर्माण नहीं कराया गया। इसका निर्माण बसपा शासन में वर्ष 2007 में हुआ था। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां अकबरपुर ओवर ब्रिज के नीचे बस चालक, परिचालक और ऑटो चालक के बीच जमकर मारपीट हो गई। गाड़ी निकालने को लेकर बस चालक और ऑटो चालक में मारपीट हो गई। बस के परिचालक ने बताया कि ऑटो चालक नशे में था और बस के आगे ये अपनी ऑटो खड़ी कर दी थी इसने। उन्होंने कहा कि बस की रफ्तार धीमी थी, जिसके चलते हादसा होते होते बच गया, और जब इसका विरोध किया तो वो गाली गलौज, मारपीट पर आमादा हो गया, जिसका वीडियो भी स्थानीय लोगों ने बनाया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस फिलहाल जुट गई है। आगे बढ़ते हैं। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में खासपुर पंचायत में जाकर इंडिया न्यूज संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने वहां के जनमानस से चर्चा की और जाना वहां की जनता की राय इस बार 2022 के चुनाव में किसको अपना विधायक बनाना चाहती है।
नमस्कार, मैं हूँ रिंकी उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस को लेके। आज हम पहुंचे हैं ग्रामीण विधानसभा में खासपुरा पंचायत में। ये खासपुरा पंचायत है, यहाँ पे 4 गांव की पंचायत होती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आगरा में 9 विधानसभा सीट है और 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी खाते में गई है। लेकिन इस समय मौजूद है ग्रामीण में, जो कि हमारी धरातल मानी जाती है। ग्रामीण कुछ लोग हैं यहाँ पे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस बार जनता किसको चुनती है और किसको अपना विधायक बनाती है, क्योंकि जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं वो है हेमलता दिवाकर। हम आपको बताना चाहेंगे कुछ पिछला इतिहास के बारे में। 2012 में ग्रामीण क्षेत्र की जो विधानसभा है वहाँ से कालीचरण सुमन जी ने बसपा से जीत हासिल की थी और ये जो हेमलता दिवाकर है वो उस समय समाजवादी पार्टी में हार कर है। लेकिन 5 साल के बाद यहाँ की जनता ने दोबारा अपना फैसला बदला, झंडे का रंग बदला और बताया कि समाजवादी पार्टी ने का दामन छोड़ के हेमलता दिवाकर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन साधा और 1,29,887 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं कालीचरण जो सुमन जी हैं उनको हराकर। तो हम जानते हैं कि जनता से क्या है इनका कहना और इस बार ये किसको चुन के अपने विधायक बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में किसको लाना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? चरण सिंह वर्मा, चरण सिंह निषाद। बताइए कि आपके जो मौजूदा विधायक हैं हेमलता दिवाकर, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या काम करवाए हैं? 5 साल हो गई सर हमारे यहाँ पे हेमलता दिवाकर के पास हम कई बार गए हैं, शिकायत भी करके आए हैं। हमारे गांव के खरंजा हैं, नाली हैं, रोड है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। पढ़ने जाते हैं तो परेशान रहते हैं और कई बार प्रार्थना पत्र दे के आए हैं। हम प्रधान के साथ भी गए हैं, ग्रामीण भी गए हैं। लोग वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। आश्वासन दे देते हैं कि हम आएंगे, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता है। हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? प्रेमचंद। आप बताइए, मैं आपने अपने विधानसभा में यहाँ पे हेमलता दिवाकर को विधायक बना के उम्मीद के साथ कि इस जगह का विकास होगा, क्या होगा, लेकिन जो अभी बताया गया कि उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया, यहाँ पे वो आई तक नहीं है जीत के बाद। तो आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ चक्कर तक नहीं लगाया है। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सारी खराब पड़ी हुई है, ये नालियाँ खराब पड़ी हुई हैं। और किस लिए इनको चुना जाता है? जो चुनने के लिए यही होता है कि भाई इधर हम टहलने जाते हैं, टहलने रास्ते को आप सड़क को देखो क्या हालत है, बुरी तरह से गिर पड़ते हैं, कुछ के पैर खराब हो जाते हैं। तो अब क्या चाहते हैं? अगर आगे चुनाव आए तो चाहे वो भाजपा हो या कोई भी हो, अच्छा अगर कोई विधायक के लिए आएगा तो भाई उसी को वोट हम दे पाएंगे। बाकी अगर हमारी समझ से बाहर होगा तो फिर वोट उस पे लगा देंगे जो क्या कहते हैं अलग होता है, नो, हाँ, उस पर लगा। मेरे साथ एक लोग, आप किस मुद्दे में अपना वोट मतदान करना चाहते हैं? क्या आपके मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे ये जो उन्नत करेगा या प्रोग्रेस करेगा उसी को वोट देंगे। चाहे कोई पार्टी से क्या मतलब है, इंसान से मतलब होता है। सही है, गलत है, गलत है। मौजूदा विधायक हैं हेमलता दिवाकर, उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम कराया है? उन्होंने तो कुछ जीरो कराया है, जीरो किया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया है। 4 गाँवों में अभी देखा ही नहीं उनको, इनको बदला जाए। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जो विधानसभा ग्रामीण है वो फतेहपुर सीकरी की लोकसभा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी कि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसके बाद भी विकास के नाम पे जीरो है, जो कि जनता यहाँ बता रही है। और हम जानना चाहेंगे यहाँ के भाई साहब, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि यहाँ पर गांव-गांव में डेंगू के शिकायत आती है, वहाँ पे प्रधान और विधायक सभी दवाई छिड़कवाते हैं। यहाँ तो आने की बात तो छोड़ो, यहाँ दवाई ना मैडम ही नहीं आती है, ना बच्चों को देख रही हैं, ना विधायक सब आते हैं, ना प्रधान। क्योंकि आप यंग हैं, आप यूथ हैं, आप नई जनरेशन के, आप नया वोटर हैं, तो आप इस बार अगर वोट करेंगे तो किस मुद्दे पे अपना वोट करेंगे? जो अच्छा कार्य सुनेगा, जनता की सुनवाई करेगा, उसी को चुनेंगे हम। हमारी मर्जी, आम आदमी की जान वो है, हम अपने हिसाब से चुनेंगे जो हमारी सुनेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे मिलना चाहेंगे। आपका क्या कहना है? सब गांव का विकास होना चाहिए। नाली खरंजे नहीं है, पानी की वो नहीं है रही है, सबरे में पानी की परेशानी हो रही है। मीठा पानी नहीं है यहाँ, खारी पानी पी रहे हैं हम जी। हाँ, जो हमारा अच्छा काम करेगा, विकास करेगा, उसी को चुनेंगे। हाँ, जबकि डेंगू के लिए सभी लोग आते हैं, विधायक भी आते हैं, प्रधान भी आते हैं, कैंप लगवाते हैं। वो तो कोई नहीं, उन्होंने तो कोविड के लिए भी नहीं गांव को जागरूक किया है। और मैं इसी बात पे कह रहा हूँ, नया युवा होने के कारण, और मेरा यही कहना, वैसे तो ज़्यादातर डेंगू का बहुत चला था गाँव में, खैर उनका ना आना ही नहीं, बच्चों को तबीयत नहीं देखना। मैं इसी बात पे ज़्यादा कहूँगा कि डेंगू का बहुत खैर था, वो उन्होंने दवाई तलक भी नहीं छिड़कवाई, नालियों की सफाई नहीं करवाई, वो बिल्कुल नहीं गाँव की तरफ फोकस करते हमारे साथ कुछ महिला भी हैं। हम महिलाओं से इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ की जो विधायक है वो भी महिला है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या अपेक्षा की और ये महिला उनके लिए क्या सोचती है। बुजुर्ग अम्मा जी, माता जी, क्या कहेंगी आप? इस बार किसको चुनेंगी विधायक के रूप में अपने क्षेत्र से? आप बताइए।
आप जो आपकी विधायक है यहाँ पे दिवाकर जी, उनके कार्य से आप खुश हैं? अब कोई सुने तो किसको बताएं। पानी के लिए इतनी दिक्कत है, हमारे लिए सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है। पानी हम तो सरकार तक पहुँचाएंगे। 3 किलोमीटर दूर से तो देखो पानी ला रहे हैं भर के, उसको 3-8 दिनों तक पानी पीते हैं, उसको गर्म कर करके नहीं। पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। पानी बता को पी लेगो। अच्छा, हाँ, क्या आप भी बताइए, आप क्या कहना हाँ, चाहते हैं? खारी पानी को पी लेगो। सवार वो लगी टंकी तो टंकी पे रेस्टोरेंट डाल के ला सकते हैं, पे पड़ारे को तो ला सकते हैं। जो खारी पानी पी रहे हैं तो का को पिएंगे। अगर दोबारा चुनाव आ रहे हैं तो आप किसको वोट देंगी? मैं तो काम करवाए पानी लावे ताको देंगे हैं। जब पानी को साधन नहीं करें तो का को नहीं देंगे। हम तो सही बता दे बात, पानी को साधन करो, हम वोट ले लो। तो यहाँ की महिलाओं का ये कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता चक्कर काटते हैं और इन वोटरों को लुभाते हैं। चाहे वो कोई भी तकनीकी हो, सबको अपनाते हैं और वोटरों को लुभाकर यहाँ पे विधायक बन जाते हैं, अपना लेते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि वही जनता है जो 5 साल इन जनता से फिर दोबारा रूबरू होना है, और यही जनता है जो दोबारा भी कुर्सी का चयन करेगी, तय करेगी कि यहाँ बिठाना किसको है। हमारे साथ एक भाई है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है, हमारा हो सकता है निषादों का पूरा गांव है, 3000 वोट है हमारे निषादों के। निषादों की वजह से हमारी पता नहीं सुनवाई नहीं होती है, क्या चक्कर है। यहाँ पे आते हैं वोट की टाइम चक्कर लगाते हैं, वोट लेके फिर आते ही नहीं हमारे गांव में। निषाद लोग हैं, 4000 वोट है खासपुर में, दयालबाग आगरा। अरे यहाँ की एक जनरेशन ऐसी है कि विधायक का नाम नहीं जानती, ना शकल तलक नहीं जानती। हाँ, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना? तो मैं इनका ये कहता कि हमारे यहाँ जो जब सबसे ज्यादा वोट है वो है निषाद, इस खासपुरा पंचायत में यहाँ की बात कर रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में तो समतल समीकरण सेम है, सारे वोटर एक जैसे हैं। 40% दिवाकर हैं, 60% जाट हैं और जाटव भी वोट हैं। लेकिन इस समय इस गाँव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अधिकतर वोट हैं वो 4000 के समथिंग निषाद वोट माने जाते हैं। और इनका ये कहना है कि शायद इसी वजह से हमारी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वही लोग हैं जो हमारा देश का भविष्य है, ग्रामीण लोग हैं। हमारी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज उन्होंने 3 कृषि कानून बिल पास करके उनको वापस लिया है। तो कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, तो पूछना चाहेंगे किसानों का, हमारे यहाँ के किसानों का क्या कहना। आप क्या कहेंगे? अगर मैं किसानों की बात करूँ तो कृषि कानून के 3 बिल वापस कर लिए है सरकार ने आज। नहीं, बिल तो ये वापस हमारे हिसाब से गलत किए हैं। क्यों? किसान के जो भले के लिए हो रहा था, अपना माल किसी भी मंडी में ले जाके बेचे, उचित दाम मिल जाए, तो उसको ये वापस कराना हमारे हिसाब से। कुछ 1 साल से किसान धरना प्रदर्शन में रोड पे बैठा हुआ है, अन्नदाता हमारा, और आप बोल रहे हैं कि ये गलत किया उन्होंने। नहीं, वो तो बात तो अपनी जगह पे सही है। कहने का मतलब ये है, बड़े किसान बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए ये तो मालिक जाने। लेकिन वास्तव में किसान के लिए ये कानून वापस करने से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो ये थी हमारे साथ खासपुरा पंचायत की जनता। इसका ये कहना है कि पार्टी कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन जो मुद्दा रहेगा वो विकास का रहेगा। क्योंकि इस गांव में पानी की भारी किल्लत है। यहाँ पानी कहते हैं लोग खारा पानी है। और जो विधायिका मौजूदा यहाँ पे हैं, हेमलता दिवाकर, जो इस समय मौजूदा विधायक है, उन्होंने इस गांव में वोट मांगने के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, दोबारा 2022 के चुनाव आने वाले हैं, कुछ महीनों बाकी रह चुके हैं। लेकिन दिवाकर ने अभी तक अपनी यहाँ से नींद से नहीं जागी हैं। अभी उनकी इस पंचायत से आंख नहीं खुली है, वो आना नहीं चाहती हैं। वो भूल चुकी हैं कि यहाँ के वो नेता सब भूल चुके हैं कि ये वही जनता है जो हर 5 साल बाद जनता से उनको रूबरू होना पड़ता है, और यही वोटर हैं जो उनको अपने क्षेत्र का विधायक बनाते हैं। तो पार्टी आए और जाए, तो पार्टी की हो या बसपा की हो, लेकिन जो विकास, जो मुद्दा है वो विकास का रहेगा। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।